बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार AQ TV अंसार कबीला TV गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार में आज मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे नहायत ही होनहार हमारे कबीले के सितारे ग़ुलाम मुस्तफ़ा शामी अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं गुजरांवाला बार में। हम इनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनके अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। जी शामी भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? ज़बरदस्त। शामी भाई, आप कब से जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं, इधर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। आपको ये वकालत में आप कैसे आए? मैंने देखा कि हमारी बरादरी में ज़्यादा तो उस पर हम गांव के रिलेटेड हैं, तो उधर चौधराहट चलती है इनकी दूसरी बरादरी की। मुझे वहाँ से दिखा मुझे वहाँ से मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमें इस फील्ड में आना चाहिए, कि हम किसी के पास जाने के बजाय हमारे पास लोग आएँ। हम अपने कम से कम अपने कबाइल का काम, अपने कबीले का काम तो ठीक तरीके से करें ना, किसी के मोहताज ना हो। बिलाशुबा ये अच्छी सोच है। हमारे कबीले के नौजवानों में यही सोच जो है ना वो पैदा होनी चाहिए। शामी भाई, आप ये बताएं कि यहाँ पे जो मुस्तहिक अफराद आते हैं हमारे कबीले के या दूसरे अहबाब जो अक़वाम से मुस्तहिक लोग हैं, आप उनके साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं? असल में ना हमारी नस्ल ही मददगार करने वालों की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कह दिया कि दे दो, तो उन्होंने दे दिया, सवाल भी नहीं किया। तो हम कौन होते हैं? हम ही उनका खून है। हमारे पास भी कोई सवाली आता है, कोई मदद के लिए आता है, तो सबसे पहले हमारा खून खुद ही उसकी तरफ चला जाता है कि हम उसकी मदद करें, क्योंकि हम उस कबीले से हैं। क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया कि अंसार मेरे और मैं अंसार का, तो हमें और चाहिए कुछ नहीं। ये दुनिया तो चंद दिन की है, वो तो चली जाएगी। बेशक। अंसार कबीला पाकिस्तान आपसे मुलाकात करवा रहे हैं शामी भाई की। मुख्तलिफ़ मौजू पे मुख्तलिफ़ बातें चल रही हैं। इंतहाई खुशगवार मौसम है, मौसम का भी इंजॉय हो रहा है और शामी भाई की जो दिलकश अंदाज़ में जो गुफ्तगू है वो भी हम आपके सामने ला रहे हैं। शामी भाई, हमें ये बताइएगा कि आज आपके सामने अंसार कबीला TV, जिस कबीले के आप फ़र्द हैं, जिस कबीले से आप मोहब्बत करते हैं, और वो चैनल, वो TV, वो लोगो आपके सामने है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? ज़बरदस्त, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे ही पीछे रह जाएगा, कबीला काफ़ी रह गया है, लेकिन ये एक ना बीकन लाइट की तरह ये चैनल आया है। मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे कबीला के लिए एक बिल्कुल हमारे लिए एक मिशल राह है। हम अगर इस पे चलें तो हम आगे आ सकते हैं। इस तरह आगे आना ज़रूरी है। जैसे हमारा एक कबीला यहाँ पाकिस्तान में दब गया है ना, उसे निकालना पड़े, क्योंकि इंतहाई अच्छी पोस्टों पे हमारे अफराद हैं, लेकिन वो क्या है कि हमारे कबीले को पता ही नहीं उनका। ये चैनल हमें रोशनास कराएगा उनसे, हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हमें पता चलेगा, हम एक दूसरे का काम करेंगे। शमी भाई, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार जो है गुजरांवाला, यहाँ पे हमारे वकला हज़रात अंसार कबीला के जो अफराद हैं उनके मतलब जानते हैं आप उनकी कितनी तादाद है और कौन कौन सी यहाँ पे जो हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, कुछ हमें थोड़ा गाइड कीजिए। ये अप्रॉक्सीमेटली तो 300 है। तो इनमें इस दफ़ा तो एक तो हमारे सीनियर नायब सदर साहब हैं ज़िया रसूल साहब, और दूसरे एक एडिटर हैं ज़हेब अंसारी साहब, और भी एक सेक्रेटरी, एक जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ा था जुल्फ़कार साहब ने, लेकिन कारी जुल्फ़कार साहब ने, लेकिन वो नहीं विन कर सके। लेकिन फिर भी मैं उनकी काविश को इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े कंपटीशन किया था इलेक्शन में। सहाफ़त, ये जो वकालत है, सियासत के साथ इसका काफ़ी तल्लुक़ है। हमारे यहाँ पे जो बार के मेंबरान हैं उनमें जो वकालत के साथ साथ कुछ सियासत में भी मुंसलिक हैं। बहुत ज़्यादा, तकरीबन सारे मुंसलिक हैं, क्योंकि वकालत और सियासत एक ही चीज़ है। तो इधर तो मिस्टर उस्मान इब्राहिम भी बड़ा मशहूर है, क्योंकि वो MNA भी हैं। तो और भी काफ़ी दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। शामी भाई, अपनी कौम के नौजवानों, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कोई खूबसूरत मैसेज दीजिए। जी, मेरा पहले तो मुझे अपने कबीले वालों के यंगस्टर के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ मेरी बात मानें और नौकरी की तलाश में ना रहें, ख़ुद जॉब क्रिएट करें।
प्लीज़ पढ़ें लिखें जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन जॉब क्रिएट करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, जॉब क्रिएट करें, ना कि हम किसी के पास जॉब करें। तो मेरा पहले तो ये मैसेज है। और यंगस्टर के लिए जो अब आ रहे हैं, तो मेरा यही मैसेज है उनके लिए, टोटल सारी आवाम के लिए, कि मेहनत करें और नीयत अच्छी रखें। बस नीयत अच्छी रखें, मेहनत करें, अल्लाह पे बिलीव करें। जो आपको मिलना है वो मिलना ही मिलना है। लेकिन आप किसी से फ्रॉड करके ले लें या आप किसी से अच्छा काम करके ले लें, इसलिए आप अच्छे ही नीयत से किसी से लें। फ्रॉड करके लेंगे तो वो भी आपको ही मिलना है, जो आप रब ने लिख दिया वो हमें मिलना है बस। शमी भाई, बेशुमार दोस्त जो हैं यहाँ पे हमारे कबीले की तंजीमात चला रहे हैं, क्या कभी आप अपने कबीले की किसी तंजीम के साथ वाबस्ता रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, मैं किसी से अभी वाबस्ता नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं वैसे हर ताज़ा दम रहता हूँ तैयार कि कोई मेरे पास आए अंसार कबीले का ख़ास कर, तो मैं उसके लिए अपनी खिदमत पेश करूँ। मेरी आपसे गुजारिश है AQ TV के हवाले से कि हमारे कबीले के जो मुस्तहिक तो कुछ कम समझ वाले अफराद हैं, वो आपके पास आते हैं अपने मामलात लेके, तो किसी के पास वसाइल नहीं होते। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनकी जो है ना वो आप साइल की आवाज़ सुनें और उनके जो मामलात हैं उनके लिए आसानी पैदा करें। जी, क्यों नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि हम उस कबीले से हैं जो शुरू से ही मदद करता आ रहा है। और मुसलमानों की सबसे पहले हमारा अपना कबीला आ जाए, हमारे कबीले का फ़र्द कोई आ जाए, तो हमें तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसका सबसे ज़्यादा। अगर उसके पास वसाइल नहीं हैं फिर भी आए, हम हाज़िर हैं। दोस्तान ज़ीवकार, शमी भाई के साथ गुफ्तगू चल रही थी, आपने सुनी, आपने आपके गोशगुजार ये सारी बातें की। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही अगले प्रोग्राम में नए अंदाज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।